मूवी में एलेक्स नाम का लड़का अपने दोस्तों को प्लेन क्रैश से बचाता है। इसके बाद उसके सभी दोस्तों की एक-एक करके दर्दनाक मौत हो जाती है, क्योंकि एलेक्स अपने दोस्तों को बचाने के लिए डैड को चीट कर देता है, जिस वजह से उसके सारे दोस्त मर जाते हैं। आगे की स्टोरी जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मूवी की शुरुआत में हमें एक स्टूडेंट ग्रुप को दिखाया जाता है, जो कहीं पर ट्रिप पर जा रहे होते हैं। यहीं पर हमें एलेक्स को दिखाया जाता है, जो इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। एयरपोर्ट पर एलेक्स को काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि एयरपोर्ट पे हो रही एक्टिविटीज़ एलेक्स को कुछ ठीक नहीं लगता। इसके बाद जब एलेक्स टिकट काउंटर पर अपना टिकट लेने जाता है, तो उसे पता चलता है कि उसकी बर्थ डेट ही उसका डिपार्ट टाइम है। एलेक्स का बर्थ डेट 25 सितंबर होता है और उसका डिपार्ट टाइम 9:25 का होता है। एलेक्स इतना परफेक्ट टाइमिंग देखकर शॉक हो जाता है। तभी एयरपोर्ट पर एक सॉन्ग बजता है जिसका सिंगर कुछ साल पहले प्लेन ब्लास्ट में मर चुका होता है। अब एलेक्स को समझ आ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर होने वाला है। फिर भी एलेक्स प्लेन में जाकर बैठ जाता है, जहाँ प्लेन में दो लड़कियाँ एलेक्स के पास सीट एक्सचेंज करने आती है। एलेक्स जाकर के अपने फ्रेंड टॉड के पास बैठ जाता है, जहाँ एलेक्स देखता है कि उसकी होल्डिंग पिन टूटी हुई है। एलेक्स को अब प्लेन में अजीब सा लगने लगता है, इसलिए एलेक्स प्लेन से उतरने की रिक्वेस्ट करता है। और तब तक काफ़ी लेट हो जाता है और प्लेन टेक ऑफ करने लग जाता है। प्लेन टेक ऑफ होते ही सब लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं, और तभी इंजन में कुछ खराबी आ जाती है, इस वजह से प्लेन के एक साइड ब्लास्ट हो जाता है, जहाँ से कुछ लोग बाहर गिरने लग जाते हैं। साथ ही प्लेन में आग लग जाता है, जिसमें एलेक्स भी जल जाता है। तभी एलेक्स की आँख खुल जाती है और हम देखते हैं कि ये एलेक्स का एक सपना था, क्योंकि प्लेन बिल्कुल नॉर्मल होती है। अब सपने वाली बात सच होने लगती है कि उसके सपने वाली लड़कियां एलेक्स के पास आकर सीट एक्सचेंज करने की बात करती है। एलेक्स भागकर टोड के पास जाता है, जहाँ वो देखते हैं कि सच में वो होल्डिंग पिन टूटी हुई होती है। एलेक्स इन सब से काफ़ी डर जाता है और प्लेन में शोर मचाते हुए कहता है प्लेन टेक ऑफ के बाद ही ब्लास्ट हो जाएगा। प्लेन स्टाफ एलेक्स को शांत करने की कोशिश करते हैं, पर एलेक्स शांत नहीं होता। इससे एलेक्स और कार्टर के बीच झगड़ा हो जाता है, जहाँ प्लेन स्टाफ दोनों को प्लेन से उतार देते हैं। फिर एलेक्स और कार्टर के सारे फ्रेंड्स भी प्लेन से उतर जाते हैं। इसके बाद एलेक्स अपने फ्रेंड्स को समझाने की कोशिश करता है कि उसे एक विजन आया था, जहाँ प्लेन ब्लास्ट हो जाता है। एलेक्स की ये बात सुनकर कार्टर को गुस्सा आ जाता है और फिर से एलेक्स से लड़ने लग जाता है। और वहीं दूसरी तरफ प्लेन के टेक ऑफ करते ही प्लेन ब्लास्ट हो जाता है, जिससे एलेक्स के फ्रेंड काफ़ी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि एलेक्स की कही हुई बात सच हो जाती है। इसके बाद एफबीआई टीम आती है, जो एलेक्स और उसके फ्रेंड से पूछताछ करते हैं। एफबीआई को एलेक्स पर डाउट होता है, क्योंकि एलेक्स ने पहले ही कह दिया था कि प्लेन ब्लास्ट हो जाएगा। एफबीआई के पास कोई एविडेंस ना होने के कारण उन्हें एलेक्स और उसके फ्रेंड्स को छोड़ना पड़ता है। इसके बाद हमें 1.5 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एलेक्स के कॉलेज में एक मेमोरियल रखा जाता है, क्योंकि उस प्लेन क्रैश में इस कॉलेज के कुछ स्टूडेंट और टीचर भी मरे थे। यहीं पर टॉड के फादर एलेक्स को गुस्से से ताक रहा होता है, क्योंकि उस प्लेन क्रैश में टॉड का भाई भी मरा था, इसलिए टॉड के फादर एलेक्स को इन सब का जिम्मेदार मानता है। टॉड एलेक्स पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता। तभी एक लड़की एलेक्स के पास आती है, जिसका नाम क्लेयर है। क्लेयर एलेक्स की बेस्ट फ्रेंड है, जो एलेक्स से काफ़ी खुश होती है, क्योंकि एलेक्स की वजह से उसके सारे दोस्तों की जान बच गया है। अब रात को एलेक्स के विंडो के पास एक उल्लू आकर बैठ जाता है। इसे भगाने के लिए एलेक्स न्यूज़पेपर फेंक कर मारता है, और न्यूज़पेपर फैन में अटक जाता है, जिससे न्यूज़पेपर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और फिर एक टुकड़ा एलेक्स के पास आकर गिरता है, जिस पर टॉड का नाम लिखा होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें टॉड को दिखाया जाता है, जिसका पैर वॉशरूम में फिसल जाता है, इस वजह से उसके गले में एक वायर अटक जाता है। टॉड खुद को बचाने की काफ़ी कोशिश करता है, पर वो खुद को बचा नहीं पाता। वहीं अब एलेक्स समझ जाते हैं कि टॉड के साथ ज़रूर कुछ गड़बड़ होने वाला है, इसलिए वो भागकर टॉड के पास आता है, और तब तक काफ़ी देर हो जाता है। जहाँ टॉड के फादर एलेक्स से कहते हैं कि टॉड ने शायद डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लिया है, और एलेक्स टॉड के फादर से कहता है कि एलेक्स की माइंडसेट ऐसा बिल्कुल नहीं था। फिर अगले दिन टॉड क्लेयर के पास जाता है, क्योंकि सिर्फ क्लेयर ही एलेक्स को समझती थी। इसके बाद दोनों एलेक्स की बॉडी को देखने जाते हैं, जहाँ डॉक्टर इन दोनों से कहता है कि टॉड का मर्डर नहीं बल्कि उसकी मौत नेचुरल तरीके से हुई है। जहाँ टॉड ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, पर वो खुद को बचा नहीं पाया। इसे सुनकर एलेक्स डिसाइड करता है कि वो सबकी मौत चीट कर देगा, जैसे एलेक्स ने प्लेन में किया था, इससे सब लोग बच जाएंगे। अब हमें सारे फ्रेंड्स को एक साथ दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़की को बस कुचल देता है, जिससे सभी लोग काफ़ी डर जाते हैं। फिर हम रात को एलेक्स को देखते हैं, जो न्यूज़ देख रहा होता है। जहाँ न्यूज़ में एलेक्स को पता चलता है कि प्लेन क्रैश कहाँ से और कैसे हुई थी। जिसके बाद एलेक्स फ्लाइट की सीटिंग अरेंजमेंट चेक करता है, जहाँ एलेक्स को पता चलता है कि सबसे पहले मौत टॉड की होने वाली थी, पर एलेक्स टॉड को बचा लेता है, जिससे टॉड के भाई का मौत हो जाता है। इस मूवी में अगर कोई किसी की मौत को चीट करेगा, तो उसके बाद की दूसरे इंसान की मौत हो जाएगी। सीटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से अगली डेथ स्कूल टीचर की होती है। इसे बचाने के लिए एलेक्स टीचर के घर के पास जाता है और उस पर नज़र रखता है, और उसका टीचर उसे देख लेती है और पुलिस को कॉल कर बुला लेती है। पुलिस एलेक्स को ताका झाकी करते हुए देख लेते हैं और अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। पुलिस के पूछने पर एलेक्स सब कुछ सच बता देता है।
एलेक्स की बातों पर कोई यकीन नहीं करता। इसके बाद एलेक्स के खिलाफ कोई वारंट ना होने की वजह से पुलिस एलेक्स को फिर से छोड़ देते हैं। वहीं हमें टीचर को दिखाया जाता है जो कॉफ़ी बनाती है। टीचर अचानक से डर जाती है और कॉफ़ी फेंक देती है। इसके बाद टीचर इस कप में आइस के साथ बियर डालता है जिससे कप फट जाता है। टीचर बियर पीते हुए अपने कंप्यूटर के पास जाती है जहाँ कप से बियर कंप्यूटर पर गिर जाता है जिससे एक जोरदार ब्लास्ट होता है। टीचर जख्मी हो जाती है। इसके बाद टीचर ऊपर पड़े कपड़े को खींचती है जहाँ चाकू होता है। कपड़ा खींचने पर एक चाकू टीचर के पेट में घुस जाता है। वहीं एलेक्स भागकर टीचर के पास आता है और टीचर को बचाने की कोशिश करता है। तभी एक चेयर चाकू पर जोर से गिरता है जिससे टीचर की मौत हो जाती है। अब वहीं घर पर आग तेज़ी से बढ़ रहा होता है इसलिए एलेक्स जल्दी से घर के बाहर आ जाता है। एलेक्स के बाहर आने के 5 सेकंड बाद ही घर ब्लास्ट हो जाता है। एलेक्स तो बच जाता है पर उसका एक फ्रेंड उसे ऐसा करते हुए देख लेता है तो पुलिस को इस बात की गवाही दे देता है। इसके बाद पुलिस एलेक्स को क्रिमिनल समझ लेता है। पुलिस क्लेयर से पूछताछ करते हैं पर क्लेयर एलेक्स के बारे में पुलिस को कुछ नहीं बताती और फिर क्लेयर कार्टर और उसके दोस्त के साथ एलेक्स के पास जाती है। एलेक्स इन सबको आगे होने वाली मौत के बारे में कुछ नहीं बताता क्योंकि एलेक्स को पता था कि वो मौत को नहीं रोक पाएगा। इसलिए सब लोग यहाँ से कार लेकर निकल जाते हैं जहाँ सीट अरेंजमेंट के हिसाब से अगली मौत कार्टर की होने वाली है। इसलिए कार्टर कहता है कि हमें तो ऐसे भी मरना ही है, क्यों ना हम अभी मर जाएं। इसके बाद कार्टर स्पीड में अपनी कार को ले जाकर रेलवे क्रॉसिंग पर रोक देता है जहाँ कार से सब लोग बाहर आ जाते हैं। एलेक्स कार्टर से बाहर आने को कहता है और फिर बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद कार्टर अपना मरने का प्लान कैंसिल कर देता है जहाँ कार्टर कार पीछे करने लगता है पर उसका कार फंस जाता है। इसके बाद कार्टर डोर खोलने की कोशिश करता है जहाँ हम देखते हैं कि डोर भी लॉक हो जाता है पर एलेक्स जैसे तैसे करके कार्टर को बचा लेता है। इसी दौरान कार के एक टुकड़े से एलेक्स के फ्रेंड का सर कट जाता है जिसने उसके खिलाफ पुलिस को गवाही दी थी। जहाँ एलेक्स समझ जाता है कि अगर किसी ने अपने डैड को चीट किया तो नेक्स्ट विक्टिम की डेथ हो जाएगी। इसके बाद एलेक्स खुद को एक रूम में बंद कर लेता है क्योंकि अगली मौत की तारीख उसी की होती है। तभी एलेक्स को याद आता है कि सीट अरेंजमेंट के हिसाब से फर्स्ट नंबर क्लेयर का था। वहीं दूसरी तरफ हम क्लेयर को देखते हैं जिसको एलेक्स की बहुत फिक्र होती है इसलिए वो पुलिस को एलेक्स का एड्रेस बता देता है जिससे पुलिस एलेक्स की कोई हेल्प कर सके। पुलिस के आते ही एलेक्स यहाँ से भाग जाता है क्योंकि एलेक्स को पता है कि पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। अब हम क्लेयर को देखते हैं। इसके घर के बाहर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्लेयर अपने कुत्ते को बचाने के लिए बाहर आती है लेकिन तब तक यहाँ पर करंट का वायर फैल जाता है और फिर भी क्लेयर अपने कुत्ते को बचा लेता है और क्लेयर यहाँ से निकलने के लिए कार में जाकर बैठ जाती है पर इस जगह से निकल नहीं पाती क्योंकि हर तरफ करंट होता है। अभी एलेक्स यहाँ आकर क्लेयर को किसी तरह बचा लेता है। इसके बाद हमें 6 मंथ के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्लेयर कार्टर और एलेक्स पेरिस की ट्रिप में जा रहे होते हैं। इट मीन्स इन तीनों ने अपने डैड को चीट करके सरवाइव कर लिया है पर एलेक्स को अभी भी अपनी डैड को लेकर शक होता है क्योंकि एलेक्स के डैड को किसी ने चीट नहीं करा होता है। अभी यहाँ पर वही सॉन्ग बजता है जो एयरपोर्ट में बज रहा होता है। अब एलेक्स का शक यकीन में बदल जाता है जिस वजह से एलेक्स यहाँ से चला जाता है और तभी एलेक्स के बाजू से एक बस गुजरता है जहाँ एलेक्स मरते मरते बचता है लेकिन वो बस जाकर एक पोल पर टकरा जाती है जिससे एक बड़ा सा बोट एलेक्स की तरफ आता है और यहाँ कार्टर एलेक्स की जान बचा लेता है और अब एलेक्स की डेथ स्किप हो जाती है लेकिन फिर से दोबारा कार्टर की बारी आती है क्योंकि ये डेथ साइकिल घूमती रहती है। कार्टर के पीछे से एक बोर्ड आता है जहाँ सीन कट हो जाता है। अब इसके आगे का पार्ट इस चैनल पर बहुत ही जल्दी आने वाला है इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए जिससे आपको मेरी हर नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। तो बस यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, है ना। चलो फिर बाय, टेक केयर।